आदेश आदेश अलग निरंजन, मैं एस्ट्रो मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कुंभ राशि, कुंभ लगन वालों के लिए संवत्सर 2081 क्या क्या सौगात लेकर के आया है। 9 अप्रैल 2024 को इस संवत्सर की शुरुआत हुई है और 29 मार्च 2025 तक यही संवत्सर रहेगा। इस संवत्सर का नाम है काल। तो यह काल संवत्सर आपके प्रेम जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, दाम्पत्य जीवन में क्या खुशियां देगा, भाग्य आपका कैसा रहेगा, इनकम आपकी कैसी होगी, कैरियर का क्या हाल रहेगा, धन आएगा तो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, माता पिता का स्वास्थ्य कैसे होगा, लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य कैसे रहेगा, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात, सबका सवाल होता है कि इनकम कैसी रहेगी जी, इनकम के बारे में बताइए। तो जो आपके इनकम के स्वामी होते हैं वो होते हैं भैया बृहस्पति देव, और आपके धन के स्वामी भी बृहस्पति देव ही होते हैं। अभी बृहस्पति देव पराक्रम भाव में चल रहे हैं और 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, तो बहुत दिक्कतों का सामना भैया आपको करना पड़ रहा होगा। नौकरी आपकी कहीं ना कहीं छूट गई होगी, व्यापार की स्थिति बड़ी बदतर होगी, जिस चीज़ में हाथ डाला होगा उस चीज़ में नुकसान हुआ होगा, अर्थात कुल मिलाकर के काफ़ी दिक्कतें आपको रही होंगी। और ये दिक्कतें उनको ज़्यादा रही होंगी जिनकी कुंडली में शनि से चंद्रमा दृष्ट है। बहुत दिन हो गए, 4.5 साल के करीब हो गए लगभग, कोई भी सुकून अब तक नहीं मिला। प्रॉपर्टी खरीदी तो वो नहीं बिकी, जिस काम में हाथ डाला उसी में भैया रोने धोने हो गए, हर तरीके से मुसीबत ही मुसीबत आ गई। बृहस्पति देव जो कि आपके धन के कारक हैं, जो कि आपके एकादश के कारक हैं, वो भी आपका साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि पराक्रम भाव में भैया वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब बृहस्पति देव का गोचर चतुर्थ हाउस में हो रहा है। चतुर्थ हाउस में इनका गोचर होने से आपके पास अब इनकम के आसार बढ़ेंगे। हम यह तो नहीं कहते कुबेर के भंडार खोल देंगे, क्योंकि शनिदेव की 7.5 तो अभी है भैया। अभी तो 2.5 साल, लगभग 3.5 साल आपको 7.5 के प्रभाव को और झेलना है। लेकिन जो पिछले 3.5 साल से आपने झेला, 4 साल से झेला, उसमें अब कमी आने के आसार दिखाई देंगे। यदि कुंडली में आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं, शुभ दिशाएं चल रही हैं, अंतर प्रतंतर आपका अच्छा चल रहा है, तो फिर यहाँ पर आपको लाभ की उम्मीद अब आप कर सकते हैं। यह संवत्सर आपके लिए खुशियाँ लेकर के आएगा धन के मामले में, यानी कि आपकी अर्निंग करानी शुरू कर देगा, आपका जो धन है उसको कहीं ना कहीं जोड़ना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं कि क्या जो धन आएगा वो जुड़ेगा, तो भैया वो धन जुड़ भी रहा है और अचानक से धन की प्राप्ति भी कहीं ना कहीं हो रही है। लेकिन इसमें आपको एक बहुत जरूरी बात, बहुत अनिवार्य बात है जिसका ध्यान रखना है। केतु अष्टम में है, राहु 2nd हाउस में है, शुक्र भी वहीं पर है, सूर्य भी वहीं पर है, जो लग्न बना है 9 अप्रैल का। उसके अकॉर्डिंग जब तक आपका कार्य ना हो जाए, आपको किसी से जिक्र नहीं करना, चाहे वह आपका जीवन साथी ही क्यों ना हो। सिर्फ उस बात का आपको और आपके ईश्वर को पता होना चाहिए। जब वह कार्य हो जाए तो दुनिया को अपने आप पता चल जाएगा। नज़र तगड़ी लग सकती है भैया यदि आपने होने से पहले बता दिया, क्योंकि 3.5 साल बाद कुछ काम नया होने के आसार दिखाई देंगे, पर आप उसी का ढिंडोरा पीस दें, यार ये होने वाला है, यार मैं करना चाह रहा हूँ, यार मैं ये सोच रहा हूँ, बस वहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा और वो कार्य होने से पहले ही छू मंतर हो जाएगा। छू मंतर होने से पहले बचना है, तो जुबान पर लगाम लगानी होगी, पेट में बात को पचाना होगा जब तक कार्य ना हो जाए। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की, प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो प्रेम संबंधों की यदि बात करें तो प्रेम संबंधों में कोई खास दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। बुध 3rd हाउस में है, हालांकि 3rd हाउस में बुध का होना कुछ ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं होता, लेकिन उनकी दृष्टि 9वें भाव पर होना और शुक्र देव का उच्च होना, यह आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आ रहा है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि प्रेम संबंधों में कुल मिलाकर के यह वर्ष हिंदू नववर्ष, हिंदू नव संवत्सर 2081 आपके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा के मामले में भी यह कहीं से बुरा नहीं दिखाई दे रहा। शिक्षा के मामले में आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा
और बेहतर यदि आपको चांस चाहिए कि आप शिक्षा में, जैसे कि सपोज कीजिए आप कुछ करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, MBA करें, MCA करें, MTech करें, क्या करें, है ना, सभी विकल्प आपके सामने खुले हुए हैं, लेकिन आप गैस नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है। तो लगातार 21 बुधवार अपनी बहन को, चाहे वो शादीशुदा है और चाहे शादीशुदा नहीं है, अब कुछ लोग कहेंगे जी हमारी बहन नहीं है, तो भैया 9 साल से छोटी कन्या, कन्या भी नहीं है तो 9 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनको प्रायोरिटी पर बहन, सेकंड नंबर पर कन्या 9 साल से छोटी, थर्ड नंबर पर कन्या भी नहीं मिलती तो 9 साल से कम लड़के। 21 बुधवार लगातार उनको हरी मिठाई आप खिलाइए, फिर देखिए किस प्रकार से आपकी शिक्षा में जो वो है ना गति वो पकड़ती है, किस प्रकार से आपका फोकस होता है। पहले या दूसरे बुधवार में आप फोकस कर पाएंगे क्या करना है, और लगातार इन उपायों को 21 बुधवार तक करेंगे तो शिक्षा में आप झंडे गाड़ देंगे। संतान की बात, संतान यदि आप चाहते हैं तो फैमिली प्लानिंग का यहाँ पर पूरी तरीके से योग बनता है, भाग्य आपके लिए पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है, लेकिन पत्नी की सेहत का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होगा, पति की सेहत का ध्यान रखना होगा। हमारे कहने का मतलब है कि लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि किसी न किसी तरीके से उनको कोई दिक्कत होने का संयोग यहाँ बन सकता है। यदि कुंडली में सूर्य कमज़ोर हुए, सूर्य पीड़ित हुए, ग्रहण दोष कुंडली में ही आपकी हुआ तो यह दिक्कत हो सकती है। वहीं माता जी की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। रोग रिपू ऋण कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन माता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए आपको अमावस्या और पूर्णिमा दोनों व्रत करने होंगे। चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित है, चंद्रमा बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रहा है, तो एक यंत्र बनाते हैं सिद्ध यंत्र, उसको मंगवाइए, जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, उसको आप धारण कीजिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कैरियर की, तो कैरियर आपका कैसा रहेगा। कैरियर के कारक होते हैं मंगल, तो मंगल जो है वो शनि के साथ आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो आपका दबदबा बनेगा। कैरियर के मामले में आप बहुत अच्छे रहेंगे। जो लोग अब तक आपके पराक्रम को नहीं पहचान रहे थे वो आपके पराक्रम को पहचानेंगे। आलस्यता को आपको त्यागना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, हनुमान जी की आराधना करनी होगी, मंगल और शनिवार में सुंदरकांड का पाठ करना होगा। पिता की सेवा और पिता का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है, माता की सेवा और माता का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है, तभी 2081 में आप हर प्रकार के लाभ ले पाएंगे और शनि की 7.5 के द्वितीय चरण में अपनी राह को बना पाएंगे। बहुत परेशान हो लिए, यदि चयनवार जो हमने चीज़ें बताई हैं इनको करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।